आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, प्रकाशिक यंत्र की। तो अगर हम प्रकाशिक यंत्र की बात करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारी आंखें हैं वो भी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो मनुष्य की आंख होती है वो एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब प्रकृति ने हमको प्रदत्त किया हुआ है। वैसे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो बाय नेचर मुझे हम लोगों को मिला हुआ है वो आंख है। तो हमारी आंख एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। आवर आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इन आंखों के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देखने का अनुभव करते हैं। अगर हम ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर की बात करें तो मनुष्य के नेत्र का सारा भाग एक गोले में होता है, एक गोले के भीतर होता है। मनुष्य की नेत्र का जितना भी भाग है, ऑल पार्ट्स ऑफ आई सेटल्ड इन अ राउंड सर्किल, एक गोले के अंदर, गोले के भीतर होता है, जिसे हम आई बॉल कहते हैं, जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं या आई बॉल कहते हैं। ये जो नेत्र गोला है इसका व्यास लगभग 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर। हमारी आंखों का जो आंख होती है उसको हम आई बॉल बोलते हैं, और वो सब एक गोले के अंदर है। उसके नेत्र का जितना भी पार्ट्स है वो सारा का सारा एक गोले में होता है। इस गोले को हम आई बॉल बोलते हैं, और आई बॉल का जो डायामीटर है, व्यास है, वो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब अगर हम बात करें तो इस जो आई बॉल का सबसे बाहर वाला, मतलब नेत्र का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। वो नॉन ट्रांसपेरेंट सफेद झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरियोटिक। जो दृढ़ पटल है या स्क्लेरियोटिक है वो आई बॉल का सबसे बाहरी भाग होता है और सफेद रंग का होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका काम होता है नेत्र के भीतरी भाग की, आई के इनर पोर्शन की प्रोटेक्शन करना, उसकी रक्षा करना। जो आई बॉल का सामने वाला भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कार्निया। ठीक है, आई बॉल का जो सामने वाला भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया से होकर लाइट हमारी आंखों के भीतर प्रवेश करती है। हम लोगों की आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कार्निया के रास्ते से ही प्रवेश करता है। ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये स्क्लेरियोटिक के सामने, मतलब आंख का जो सबसे सामने वाला उभरा हुआ भाग है वो है। कार्निया के पीछे एक कलर्ड नॉन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम प्यूपिल या नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। इसी पुतली से होता हुआ, प्यूपिल से होता हुआ, इसी जो आइरिस का मैंने भी बताया आपको, आइरिस जो होता है, आइरिस के में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, और आइरिस जो होती है वो कार्निया के पीछे होती है। तो कार्निया के पीछे एक कलर्ड नॉन ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। इस आइरिस में एक छेद होता है, होल होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा या प्यूपिल कहते हैं। इसी प्यूपिल की खासियत होती है, जब तेज लाइट हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है तो ये अपने आप ही सिकुड़ जाती है। तो आप देखते हैं जब तेज लाइट में आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं,
और अगर लाइट कम होती है तो आंखें, अंधेरे में आप जाइए आपकी आंखें काम करेंगी, सब दिखेगा। तेज रोशनी में आपकी आंखें, तो वो क्या करता है, ये अपने आप ही अपने साइज को छोटा बड़ा करता रहता है तेज प्रकाश में और लो लाइट में, हर लाइट में अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ जो प्यूपिल है या नेत्र तारा है या पुतली है, ये हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करने वाले, एंट्री करने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है, नेत्र करती है कि प्रकाश कम जाना है कि ज्यादा जाना है। इसकी मेन कंट्रोलिंग का काम ये होता है। आइरिस के पीछे एक लेंस होता है। हमारी लोगों की आंखों में जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है। और ये जो लेंस है ये कई प्रकार की लेयर से मिलकर बना होता है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक भी है, वो भी अलग अलग होता है। अब नेत्र गोले के सबसे भीतर अंदर की ओर एक झिल्ली होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। हम लोगों की आंख में जो इमेज होती है वो रेटिना पर ही बनती है, उल्टी इमेज। मनुष्य की आंख में जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, वो उल्टी इमेज बनती है। तो रेटिना जो है वो हम लोगों की आंख के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है, लेंस से प्रकाश जाता है अंदर और इमेज रेटिना के पर्दे पर बनता है। आपको बता देते हैं रेटिना में दो जगह, एक होता है येलो स्पॉट, पीत बिंदु, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। रेटिना पर येलो स्पॉट पे यानी पीत बिंदु पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। रेटिना पे पीत बिंदु पे येलो स्पॉट पे सबसे क्लियर इमेज बनती है और जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर लाइट की सेंसिटिविटी 0 है, वहां पर प्रकाश का, लाइट का नो इफेक्ट होता है। अब आपको हम बता दें, हम लोगों के रेटिना पर येलो स्पॉट में सबसे क्लियर इमेज बनती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और मस्तिष्क के थ्रू, दिमाग के थ्रू, हम अपने ब्रेन के थ्रू ये इमेज करते हैं, सीधा अनुभव करते हैं, रंग रूप का अनुभव करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हम लोगों की आंख में ऑप्टिक नर्व्स, प्रकाश सिराएं होती हैं जो मैसेज को मस्तिष्क तक भेजती हैं। ये प्रकाश सिराएं, ऑप्टिक नर्व्स दो प्रकार की होती हैं, छड़ और शंकु, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो होती हैं, मैं बता दूं आपको, मैं शंकु जो होती हैं वो लाइट की सेंसिटिविटी के लिए होती है, प्रकाश के लिए होती है। और जो छड़ होती है वो रंग, आकार, इन सारी चीजों को, हमारे मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। शंकु जो है वो प्रकाश के लिए, सेंसिटिविटी के लिए होती है और हम लोग इसी माध्यम से पता करते हैं। और जो छड़ होती है वो भी एक प्रकार की कोन्स जो होती हैं, शंकु है, रॉड्स है, ये सब सेल्स पाई जाती हैं। इन दोनों रॉड और शंकु में से जो शंकु है वो प्रकाश के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। इसी कारण से हम लोग लो लाइट में भी किसी चीज के आकार को, किसी चीज के रंग को इमेज कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कार्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव भरा रहता है और लेंस और रेटिना के बीच में कांच द्रव, विट्रस ह्यूमर भरा होता है। तो ये जो द्रव्य है ये हमारी आंखों में प्रकाश के परावर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके थ्रू हमारी आंखों के अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है। इन्हीं के थ्रू हम लोगों की आंख में प्रकाश का परावर्तन होता है। मैं फिर से बता दूं, कार्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है यानी जलीय द्रव्य। लेंस और रेटिना के बीच में कांच द्रव्य, विट्रस ह्यूमर होता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम लोग अगर आंख की
क्रियाविधि की बात करें, वर्किंग ऑफ आई की बात करें, तो जो प्रकाश हम लोगों की आंख तक जाता है, सबसे पहले वो कॉर्निया से होता हुआ, आंख पहले प्रकाश जो है, आपतित किरण जो है नेत्र द्वारा, वो कॉर्निया से होकर आई में एंट्री करती है, नेत्र के अंदर जाती है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव्य से होते हुए आई लेंस, आई लेंस से होते हुए विट्रस ह्यूमर कांच द्रव्य, और वहां से होते हुए रेटिना पर पहुंचती है। और उसके बाद जो भी इमेज हमारे मस्तिष्क रेटिना पर बनती है वो उल्टी इमेज बनती है, और रॉड सेल्स और कोन सेल्स यानी ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, इनके द्वारा हमारे मस्तिष्क को मैसेज जाता है, और मस्तिष्क की, ब्रेन की अकॉर्डिंग हम चीजों को उल्टा सीधा और उनके रंग रूप आकार का अनुभव करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आंख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्मेंडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एक्मेंडेशन ऑफ आई क्या होती है, आंख की समंजन क्षमता क्या होती है। आंख एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह होती है, समझ रहे ना, आंख एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह होती है। हमारी आंख के अंदर यह क्षमता होती है कि हमारी आंख दूर और पास की चीजों के लिए फोकस दूरी को बैलेंस कर लेता है। हमारी आंखों में जो आई लेंस होता है वो फोकस दूरी को बैलेंस करने की क्षमता होती है। जो हमारी आंखों में बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर यह क्षमता है फोकस दूरी को, फोकस लेंथ को समायोजित करने की, एडजस्ट करने की क्षमता है। इसीलिए दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु हो, वस्तु कहीं की भी हो, उसकी इमेज हम लोगों की आंख में रेटिना पर बनती है। इस क्षमता को हम बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। अब हम लोग बात करेंगे हमारी आंख में आई लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो तो अलग अलग है, लेकिन लगभग 1.396 लगभग अप्रॉक्स हमारी आंख का अपवर्तनांक होता है। हमारी आंख में जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर फोकल लेंथ को सेल्फ एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है। इसी कारण से किसी वस्तु की इमेज को, उसकी सिचुएशन को, कि वो दूर है कि वो पास है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार क्या है, ये सारी चीजों की इमेज हमारी रेटिना पर बनती है। इसी क्षमता को हम बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता, पावर एक्मेंडेशन ऑफ आई। अब अगर हम दूर बिंदु की बात करें और निकट बिंदु की बात करें, हम लोगों की दूर बिंदु, एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मतलब है हमारी आंखें दूर तक कितना देख सकती हैं। तो एक स्वस्थ आंख दूर तक, अनंत तक देख सकती है। और जो निकट बिंदु है हमारी आंख का, नियर पॉइंट होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी को। ठीक है, तो निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत हो गया। अब इसी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आता है, एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की। तो दृष्टि दोष की अगर बात चलती है तो दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, या इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति की पास की चीज को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की चीज उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नियर की चीज तो क्लियर दिख जाती है। निकट दृष्टि दोष में
निकट की ऑब्जेक्ट को तो इजीली क्लियरली देख लेता है, लेकिन फॉर ऑब्जेक्ट को ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट फील, देख नहीं सकता। इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखे दूर का ना दिखे। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, क्यों होता है ये मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस? तो इसका कारण ये होता है आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, पहला कारण आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा कारण होता है आई लेंस की वक्रता, आई लेंस की वक्रता, या यूं कह सकते हैं आई लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकल लेंथ का कम हो जाना। तो दो कारण है मायोपिया का या शॉर्ट साइटेडनेस का या निकट दृष्टि दोष का, आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना और आई लेंस की फोकल लेंथ यानी आई लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसका क्या कारण है? दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण, पहला कारण यह है आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी क्या होती है? वो रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी घट जाती है। और दूसरी चीज, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आई लेंस का, वो भी कम हो जाता है। ये भी रीजन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कम हो जाना, इससे भी फोकल लेंथ जो होती है वो घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम हो जाता है, ये भी एक रीजन है। अगली बात, एक रोग होता है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जब व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही हो, अभी तो निकट और दूर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपने अलग अलग पढ़ा, लॉन्ग साइटेडनेस, साइड साइटेडनेस, लेकिन जब व्यक्ति में लॉन्ग साइटेडनेस भी हो, शॉर्ट साइटेडनेस भी हो, दोनों दृष्टि दोष हो, तो इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। और मैं बता दूं ये 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा में होता है। और इसका कारण ये होता है कि आंख की जो समंजन क्षमता है, पावर एक्मेंडेशन ऑफ आई, आंख की जो समंजन क्षमता है, पावर एक्मेंडेशन ऑफ आई है, वो क्या होती है? घट जाती है। आंख की समंजन क्षमता, पावर एक्मेंडेशन ऑफ आई, वो डिक्रीज हो जाती है, वो इसका कारण है। ऐसे दृष्टि दोष से बचने के लिए व्यक्ति को बाईफोकल लेंस के चश्मे युक्त करने चाहिए। बाईफोकल लेंस माने द्विफोकस वाले। इसमें ऊपरी भाग जो होगा वो अवतल लेंस का होगा और निचला वाला भाग जो होगा वो उत्तल लेंस का होगा। बाईफोकल लेंस का चश्मा लेंगे, इसमें ऊपर वाला जो भाग होगा वो अवतल लेंस का होगा और नीचे वाला भाग होगा उत्तल लेंस का। एक होता है एस्टिग्मेशन, अबिंदुकता। अबिंदुकता या एस्टिग्मेशन क्या होता है? इस रोग में व्यक्ति को कुछ दूरी पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्षैतिज ऐसी और ऊर्ध्वाधर ऐसी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें उसको क्लियर
नहीं होती। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण इसलिए होता है क्योंकि कार्निया का जो आकृति होती है, शेप ऑफ कार्निया, वो स्फेरिकल नहीं होती। जब शेप ऑफ कार्निया गोल नहीं होगी, शेप ऑफ कार्निया गोल नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं तो डिफरेंट टाइप की रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेंगी आपको, और डिफरेंट अलग अलग सरफेस भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के डिफेक्ट में टोरिक लेंस, बेलनाकार लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं, टोरिक लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको ह्यूमन आई शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।